Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Myself, Sonal Tandil from Ashwamekh Vidyalaya. Children, today we are learn GK and today's topic Science and Technology Mission Space. Okay, children, Unit 4, Part 1. So, start. Space is a vast, mysterious zone. Learning about it is always exciting. Today, let us increase our knowledge about it. So, children, space is vast, mysterious. Mysterious means रहस्यमय. Mysterious means रहस्यमय. Zone means क्षेत्र. Learning about it is always exciting. Exciting means romanchak. Okay, children? Today, let us increase our knowledge about it. Read the clues and complete the crosswords. Read the clue and complete the crosswords. Okay? So, हमें यहाँ पे क्लू दिए गए हैं और जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ क्रॉसवर्ड्स में लिखने हैं. ओके? So, starts. First one. Closest galaxy to our Milky Way. Closest galaxy to our Milky Way कि हमारे मिल्की वे के लिए क्लोज आकाशगंगा. गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा बोल सकते हैं हम इसको. गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा. ओके, सो क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे. सो आंसर विल बिकम एंड्रोमेडा. आंसर विल बिकम एंड्रोमेडा. सो जो फर्स्ट वन का आंसर है वो हमको यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिए गए हैं तो एंड्रोमेडा स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखनी है. सो स्पेलिंग हम लिखते हैं. एंड्रोमेडा की स्पेलिंग है ANDROMEDA. एंड्रोमेडा. ओके, नेक्स्ट. एरियाज ऑफ lowlands and plains on the moon. यहाँ पे जो क्लू दिया गया है उसमें है मून मीन्स चंद्रमा. ओके, कि चंद्रमा पर तराई और मैदानी क्षेत्र. सो एरिया ऑफ lowlands and plains on the moon. So answer will become second is Maria. Okay, children. So second number is here. So spelling, Maria spelling MARIA. Maria. Okay. Area of lowlands and plains on the moon. So answer will become Maria. Third one. A cloud of gas or dust in space between stars. A cloud of gas or dust. Gas or dust. डस्ट मीन्स धूल कह सकते हैं. इन स्पेस बिटवीन स्टार्स के तारों के बीच अंतरिक्ष में गैस या धूल के विशाल बादल. सो थर्ड वन आंसर इज नेब्यूला. थर्ड वन आंसर इज नेब्यूला. सो थर्ड वन की लाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रन. ओके, थर्ड वन नेब्यूला की स्पेलिंग NEBULA. Nebula. Okay. Next, fourth one. Small group of stars that appear together in a shape. Okay, children. कि तारों का छोटा समूह. Stars means तारा. स्मॉल ग्रुप्स छोटा समूह. अपियर टूगेदर इन शेप कि एक साथ दिखाई देते हैं. जो स्टार्स का स्मॉल ग्रुप्स है वो एक आकार में एक साथ दिखाई देते हैं. फोर्थ वन हम पिक्चर देख सकते हैं. फोर्थ वन की ये जो फोर्थ वन है देखो यहाँ पे कि तारों का जो समूह है वो हम देख सकते हैं एक साथ. सो दैट इज द पिक्चर. Okay, so answer will become
constellation. Fourth one answer is constellation. Fourth one की लाइन चिल्ड्रन, ये है फोर्थ वन की लाइन. स्पेलिंग है CO, क्रॉसवर्ड से CON, एन यहाँ पे पहले से ही है. STELLLANCE. और एन यहाँ पे पहले से ही है. ओके, सो आंसर फोर्थ वन आंसर इज कॉन्स्टलेशन. सो हियर ओके. फिफ्थ वन also called a shooting star. It is actually a streak of light caused by the frictional heating of a space rock entering the earth atmosphere. Okay children, यहाँ पे जो क्लू दिया गया है उसमें कहा गया है कि जिसे हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, ये जो है वो वास्तव में प्रकाश की एक लकीर है जो पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करने वाले एक अंतरिक्ष चट्टान के घर्षण हीटिंग के कारण होता है. ओके, सो फिफ्थ वन, दिस आंसर इज मेट्योर. ओके, फिफ्थ वन की लाइन हम देखते हैं. हियर स्पेलिंग METEO यहाँ पे पहले से ही है और R मेट्योर. ओके, नेक्स्ट सिक्स, दे आर ऑफ्टन referred to as a minor planets but are actually lumps of rocks orbiting around the sun. Children, they are often referred to as a minor planets. Minor planets means मामूली ग्रह कह सकते हैं. Minor planets means मामूली ग्रह, but are actually lumps of rocks orbiting around the sun. कि ये क्लू में हमको कहा गया है कि उन्हें हम मामूली ग्रहों के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में जो है वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाली चट्टानों की तरह है. सो दिस इज आंसर इज एस्ट्रोलोडस. ओके, दिस आंसर इज एस्ट्रोलोडस. सो सिक्स्थ वन हियर. ओके, स्पेलिंग ASTER. This answer is asteroids. Okay, next seventh one, gravitational force holds together this hug collection of stars, planets, dust and gas spinning in space. So children, gravitational force means गुरुत्वाकर्षण. Okay, here गुरुत्वाकर्षण hold together this hug collection of stars, planets, dust and gas spinning in the space. कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल. सो गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष में सितारों, ग्रह, धूल और गैस, स्पिनिंग मीन्स कटाई के इस विशाल संग्रह को, कलेक्शन मीन्स संग्रह, एक साथ रखता है. सो सेवेंथ वन पिक्चर हियर एक साथ रखता है. जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अंतरिक्ष में जो स्टार्स है, ग्रह है, धूल है और गैस की कटाई को एक विशाल संग्रह में एक साथ रखता है. सो सेवेंथ वन आंसर इज स्पेस. Seventh one answer is galaxy. Okay, seventh one answer is galaxy. So here 7, galaxy spelling G, A पहले से ही है, LAXY galaxy. Okay, next 8th one, the solar system and us are the part of this galaxy. The solar system and us are part of the galaxy.
सौर मंडल और हम इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है. सोलर सिस्टम एंड us are part of this galaxy. Okay, so 8th one answer is Milky Way. 8 here. Milky Way spelling M I L K Y. Milky Way, W A Y, Milky Way. Okay, last, it makes a temporary appearance in the sky and the associated with a hairy tail. Okay, so हमें ये क्लू में कहा गया है कि ये जो है वो अद्भुत तथ्य है कि आकाश में एक अस्थायी उपस्थित बताता है और एक बालों वाली पूछ हैरी टेल, एक बालों वाली पूछ के साथ जुड़ा हुआ है. सो 9th वन हियर चिल्ड्रन, हम ये पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज आंसर इज कोमेट. ओके, COMET. 9 COMET. ओके, सो चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे ये जो क्लू दिए गए हैं वो सारे क्लू के जो आंसर है वो क्रॉसवर्ड में लिख दिए. तो आपको यह समझ आया होगा. सो आपको भी यह ऐसे ही जो क्लू दिए गए हैं वो क्लू पढ़ना है और क्रॉसवर्ड में उसके आंसर लिखने हैं और रीड भी करना है. ओके, थैंक यू.